दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग एमडीसी ह्यूमन राइट्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि मूल देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर प्रकाश डाले। मूल या फिर देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या घोषणा किया गया है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसको कहीं कहीं पर आप देखेंगे लिखा हुआ रहेगा UNDRIP, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है UNDRIP, ठीक है। तो कहीं पर अगर आपको UNDRIP देखने को मिल जाएगा तो इसका मतलब यही होगा कि जो मूल या फिर देशज लोग हैं उनके अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की क्या घोषणा है उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिए, अपने दोस्तों में उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में मूल या फिर देशज लोग जैसे कि आदिवासी समुदाय लंबे समय से अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए अगर सीधा सीधा हम लोग बात करें कि जो मूल या फिर देशज लोग हैं वो कौन है, जो यहाँ पर इस दुनिया में बहुत पहले से रह रहे हैं उसी को बोला जाता है मूल या फिर देशज लोग। तो उनके अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की क्या घोषणा है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मूल या फिर देशज लोग का मतलब वही होता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इनके अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रयास किए गए, ठीक है। और ये जो मूल या फिर देशज लोग हैं इनके अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे विशेष प्रयास किए गए। इसी दिशा में 2007 में यूनाइटेड नेशन द्वारा मूल या फिर देशज लोगों के अधिकारों पर घोषणा स्वीकार की गई। इसको बोलते हैं UNDRIP। इसका उद्देश्य इन समुदायों को सम्मान, सुरक्षा और समान अधिकार दिलाना है, ठीक है। UNDRIP का उद्देश्य क्या है, तो ये जो मूल या फिर देशज लोग हैं जो कई वर्षों से, हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं दुनिया में, ठीक है, सालों साल से यहाँ पर रह रहे हैं, जो सबसे पुराने लोग हैं और जिनको इस आधुनिक दुनिया से कोई मतलब नहीं, जिनका संस्कृति अलग, जिनका परंपरा अलग है और इस सामाजिक दुनिया से जो हमारा समाज है, जो आधुनिक समाज है, उससे वो कटे हुए लोग हैं। तो उन लोगों का हम लोग बात करें, उनको बोला जाता है मूल या फिर देशज लोग, ठीक है। तो, तो उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए क्या घोषणा किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उसके बारे में आपको बताना था। समझते हैं हम लोग कि देशज लोग क्या होता है। कहते हैं कि देशज लोगों का अर्थ क्या होता है। देशज लोगों का अर्थ कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो किसी क्षेत्र के प्राचीन या फिर मूल निवासी हैं। ऐसे लोग जो किसी क्षेत्र के प्राचीन या फिर जो मूल निवासी हैं और जिनकी अपनी अलग संस्कृति होती है, अलग भाषा होता है, अलग परंपरा होता है, अलग जीवन शैली होती है। ये लोग आधुनिक समाज से अलग अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखते हैं, यही देशज लोग कहलाते हैं। और ये जो लोग हैं वो देशज लोग कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको देशज लोगों के बारे में पता चल गया होगा, देशज लोग का अर्थ आपको पता चल गया होगा। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि UNDRIP क्या है। ये जो आपका UNDRIP है वो क्या चीज है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। ये क्या है, एक घोषणा है, कोई कानून नहीं है, सिर्फ क्या है तो एक घोषणा है, ठीक है। घोषणा एक अलग चीज होता है और कानून एक अलग चीज होता है। जैसे कि झारखंड में कहा गया कि सभी महिलाओं को 2500 रुपये महीने मिलेगा, तो ये क्या है कि घोषणा है, कोई कानून नहीं है। जबकि जो आपका स्कॉलरशिप है वो क्या आपका एक कानून है, तो आप कानून के लिए लड़ सकते हैं। जो आपका स्कॉलरशिप उसके लिए आप लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैया समाज योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा तो आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक घोषणा है। अगर सरकार के पास बजट रहेगा तो वो देगी, अगर वो चाहेगी तो देगी, नहीं तो फिर नहीं देगी। लेकिन अगर स्कॉलरशिप नहीं देगा तो उसके लिए आप लड़ सकते हो, क्योंकि वो आपका अधिकार है। तो घोषणा एक अलग चीज होता है और कानून जो एक अलग चीज होता है, ठीक है। वही बात कहा जा रहा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है जो बताती है कि दुनिया भर के मूल या फिर देशज लोगों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए। दुनिया भर में जितने मूल या फिर देशज लोग हैं उनको कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए इस घोषणा में लिखा हुआ है। यह कानून नहीं है, लेकिन यह देशों के लिए एक मार्गदर्शक है। ये क्या है तो एक कानून नहीं है, ये कोई कानून नहीं, ये जो क्या है तो सिर्फ एक घोषणा है, कानून नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मार्गदर्शक है जिसे मानकर वे अपने कानून और नीतियां बनाते हैं। और इसी घोषणा को मानते हुए सारे जो देश हैं वो क्या करते हैं, अपने जो मूल या फिर देशज लोग हैं उनके लिए नीति और कानून को बनाते हैं, अधिकार उनको देने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक मार्गदर्शक की तरह ये काम करता है जो आपका UNDRIP है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं घोषणा की प्रमुख विशेषताएं, कि घोषणा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था ना, तो इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मूल या फिर देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर प्रकाश डाले। तो इस घोषणा का प्रमुख विशेषता क्या है, क्या क्या इसमें घोषणा किया गया है। पहला आपका समानता और भेदभाव से मुक्ति, समानता दिलाना और भेदभाव से मुक्ति दिलाना इस घोषणा का पहला विशेषता है। इस घोषणा में कहा गया है कि मूल या फिर देशज लोगों को भी अन्य लोगों की तरह समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वो भी मानव है, ठीक है। तो मानव होने के नाते उनको सारे अधिकार दिए जाएंगे जो भी मानव के अधिकार होते हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिले और
उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। तो समानता और भेदभाव से मुक्ति का पहला इसका विशेषता है इस घोषणा का, जो आपका UNDRIP का घोषणा है। ठीक है, दूसरा जहां पर हम लोग इस घोषणा का विशेषता को समझेंगे वो है आत्मनिर्णय का अधिकार। आत्मनिर्णय का अधिकार, वो चाहे तो अपने तरीके से अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। इस घोषणा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मूल या फिर देशज लोगों को अपने विकास, जीवन शैली और भविष्य के बारे में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, तो उनको भी क्या है, तो अपने विकास के लिए, जिस तरह से वो जीवन जीना चाहे, जीवन शैली के लिए, भविष्य के बारे में सोचने के लिए स्वयं से निर्णय लेने का उनको भी अधिकार दिया गया। आत्मनिर्णय का अधिकार उन्हें दिया गया। वे अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार जीवन जी सकते हैं। जैसे वो चाहे अपने परंपराओं को मान सकते हैं, रीति रिवाजों को मान सकते हैं, जी सकते हैं। ठीक है, और जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बना सकते हैं, उसके अनुसार क्या तो अपने जीवन को जी सकते हैं। इससे उनकी पहचान और स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। तो ये जो आत्मनिर्णय का अधिकार है, इससे क्या होता है, तो उनका पहचान बना रहता है और उनकी स्वतंत्रता क्या तो सुरक्षित बनी रहती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने परंपराओं, रीति रिवाजों को मान सकते हैं। अगला जो इस घोषणा का विशेषता है वो है भूमि और संसाधनों पर अधिकार। भूमि और संसाधनों पर अधिकार दिया जाता है। देशज लोगों का जीवन उनकी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा होता है। जो देशज लोग हैं, जो मूल निवासी है, उनका क्या है, तो उनका जीवन उनके जमीन से और उनके प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ होता है। इस घोषणा में कहा गया है कि उन्हें अपनी पारंपरिक भूमि, जंगल, जल और संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए। जो मूल या फिर देशज लोग हैं, क्योंकि वो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं, जिसके कारण उनकी जो जल, भूमि, संसाधन, जंगल, जो चीजें, उनको उनमें अधिकार मिलना चाहिए। यदि सरकार किसी परियोजना के लिए उनकी जमीन लेती है तो उनकी सहमति और उचित मुआवजा आवश्यक है। ये सब फिर से आपको बता दें कि सब लिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, ये सब चीज क्या है, तो सिर्फ लिखने में, एग्जाम में लिखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसको व्यवहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे तो इस तरह से होता है क्या। आज अभी जो छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरह का घटना आपको देखने को मिलता होगा। जो आदिवासी लोग हैं, उनके जमीनों को जबरदस्ती हथिया लिया जाता है, उनके जंगलों को काट दिया जाता है, उनके स्थानों में क्या है, तो कोयला निकाला जाता है। ठीक है, अलग अलग जो खनिज होते हैं वो निकालने के लिए उनको हटा दिया जाता है और उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, उनका रोजगार भी छीन लिया जाता है। तो एक तो उनका रोजगार भी गया, उनका जमीन भी गया, उनका जल जंगल सब कुछ गया, परिवार भी बिखर गया, और उसके बाद उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया है कि भूमि और संसाधनों पर अधिकार देना चाहिए उनको। ये क्या है, इंटरनेशनल घोषणा में ये कहा गया, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषणा किया गया है मूल और दशरथ लोगों के लिए, उसके घोषणा में ये सारी बातें कही गई। लेकिन एक बात ये भी है कि ये सिर्फ एक घोषणा है, कोई कानून नहीं है, जिसके कारण कोई देश चाहे तो इसको माने या फिर कोई देश चाहे तो इसको ना भी मान सकता है। ठीक है, अगला इसका विशेषता है इस घोषणा का वो है संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा। जो इनकी संस्कृति और परंपराएं, उनकी सुरक्षा का घोषणा इसमें किया गया। यह घोषणा देशज लोगों की भाषा, संस्कृति, परंपरा और धार्मिक विश्वासों की रक्षा करने पर जोर देती है। ये जो घोषणा है ये कहता है कि जो देशज लोग हैं उनकी भाषा मतलब सुरक्षित होनी चाहिए, संस्कृति, परंपरा और जो धर्म है उनके विश्वासों की रक्षा करने पर यह जोर देता है, जो आपका ये घोषणा है ये। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने पर पूरा अधिकार है। जो देशज लोग हैं, जो मूल लोग हैं, ठीक है, उनको अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए पूरा अधिकार दिया गया है। इससे उनकी अलग पहचान बनी रहती है। वैसे क्या, तो उनका जो अलग पहचान है वो हमेशा बना रहता है। अगला इसका विशेषता हम लोग देखेंगे वो है शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार। इनको शिक्षा और स्वास्थ्य का भी अधिकार दिया गया है इस घोषणा में। घोषणा में यह भी कहा गया है कि देशज लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनको शिक्षा और जो सुविधाएं, जो स्वास्थ्य है, इनके जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। साथ ही शिक्षा उनकी भाषा, संस्कृति के अनुसार भी होनी चाहिए, ताकि वे अपनी पहचान को बनाए रख सकें। तो जो उनकी भाषा है, जो उनकी परंपरा, जो उनकी संस्कृति है, उसके हिसाब से उनकी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि उनका संस्कृति जो बरकरार रहे, उसका संस्कृति परंपरा खत्म ना हो। अगला जो घोषणा इनके द्वारा किया गया वो है भागीदारी का अधिकार। भागीदारी का अधिकार, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, और जो हम आपको बता रहे हैं बस उसको सुन लीजिए आप लोग, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और जो हम आपको बताते हैं बस उसको समझ के जाइए। ठीक है, तो भागीदारी का अधिकार भी इनको दिया गया। देशों लोगों को उन निर्णयों में शामिल किया जाना चाहिए जो उनके जीवन और क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। हम आपको जो पिछले उदाहरण दिए थे वहां पर बताया कि जो आदिवासी लोग हैं उनके जमीनों को छीन लिया जाता है, जो बड़े बड़े कंपनियां आती है वो उनके जमीनों पर अधिकार कर लेते हैं। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि देशज लोगों को उन निर्णयों में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई कंपनी आपकी जमीन को ले रहा है, जो देशज या फिर मूल लोग उनके जमीनों को खरीद रहा है, ले रहा है, उन पर फैक्ट्री लगा रहा है, तो उसमें उनका निर्णय होना चाहिए। उनका क्या मत है, क्या राय है, इसके बारे में उनका जानकारी होना चाहिए। सरकार को उनके साथ परामर्श करके योजनाएं बनानी चाहिए। इससे उनके हितों की रक्षा होती है। अगर कोई चाहता है कि हमारा जमीन में फैक्ट्री ना बने, हमारा जमीन को आप ना ले, तो जरूरी है कि उनकी जमीन को ना लिया जाए। ठीक है, उनकी जमीन को उनको वापस कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
सरकार जैसे मन चाहे वैसे काम करती है, और जो प्राइवेट कंपनियां वो भी सरकार से जमीन लेकर जैसे मन चाहती है वैसे काम करती है। सातवां जहाँ पर विशेषता इस घोषणा का है वो है शोषण और अत्याचार से सुरक्षा। शोषण और अत्याचार से सुरक्षा भी करने की ये घोषणा करता है। इस घोषणा का उद्देश्य देश के लोगों को किसी प्रकार के शोषण, हिंसा और अन्याय से बचाना है। ठीक है, ये जो आपका घोषणा किया गया यूनाइटेड राष्ट्र के द्वारा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस घोषणा का उद्देश्य यह है कि देश के लोगों को किसी भी प्रकार के शोषण और हिंसा से, अन्याय से बचाना है। उन्हें जबरन विस्थापन, सांस्कृतिक विनाश और भेदभाव से सुरक्षा मिलनी चाहिए। किसी भी देश या फिर मूल लोग को उसके जबरन विस्थापन नहीं करना चाहिए, मतलब जहां पर उसका घर है उसको वहां से हटाना नहीं चाहिए, सांस्कृतिक विनाश नहीं करना चाहिए, भेदभाव से सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये हमने कुछ इस घोषणा की विशेषताओं को समझ लिया। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि घोषणा का प्रमुख महत्व क्या है। ये जो घोषणा किया गया उसका प्रमुख महत्व क्या है। पहला है आपका देश के लोगों को पहचान और सम्मान। देश के लोगों को पहचान और सम्मान मिलना चाहिए, ये इसका एक महत्व है। यह घोषणा यह स्वीकार करती है कि देश के लोग भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी अपनी अलग पहचान है। उनका क्या तो एक अलग पहचान है। तो देश के लोगों को सम्मान और पहचान कह सकते हैं, उनको एक ये इसका महत्व है, मिलना चाहिए। ठीक है, उनको सम्मान मिलना चाहिए और पहचान मिलना चाहिए। दूसरा इसका महत्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह घोषणा देशों को यह संदेश देती है कि वे देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करें और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। हम आपको फिर से बता दें, ये कोई कानून नहीं है। ठीक है, ये जो सिर्फ एक घोषणा है। ठीक है, तो अगर कोई देश चाहे तो इसको मान भी सकता है, कोई देश चाहे तो नहीं मान सकता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, ये जो आपका यूनाइटेड स्टेट, ये सिर्फ कह सकते हैं कि मार्गदर्शन दे सकता है कि आप तो इस तरह से काम करिए, इस चीज को पालन करिए। ये कोई दबाव नहीं बना सकता। ठीक है, अगर देश चाहेगा तो मानेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मानेगा। ये सिर्फ क्या है तो घोषणा है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग महत्व देखेंगे वो है सांस्कृतिक विविधता की रक्षा। सांस्कृतिक विविधता की रक्षा इससे होती है, इससे दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। तो सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा भी इससे हो पाती है। आगे दोस्तों हम लोग इसकी सीमाएं को भी समझते हैं कि इसका सीमा क्या क्या है। ठीक है, जो आपका मूल या फिर देश लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा है उसका सीमाएं क्या है। तो पहले जो इसका सीमा है वो है कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। ये कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये क्या तो सिर्फ एक घोषणा है, चाहे तो लोग इसको माने या फिर नहीं माने। यह घोषणा एक मार्गदर्शक है, इसलिए सभी देश इसे पूरी तरह से लागू नहीं करते। जो देश को लगता है कि इसको लागू करना चाहिए वो लोग करते हैं, जिसको नहीं लगता वो लोग नहीं करते, क्योंकि ये कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। अगला जो यहाँ पर इसकी सीमा है वो है लागू करने में कठिनाई। इसको लागू करने में कठिनाई होती है। कई देशों में विकास परियोजनाओं और आर्थिक हितों के कारण देशों के लोगों के अधिकारों पर उल्लंघन होता है। कई देशों में उसके विकास परियोजनाओं को करने के लिए और आर्थिक हितों के कारण देशों के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। मतलब अगर कोई चाहता है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगे और जो आदिवासी लोग वहाँ पर जो प्लेन जगह है या फिर जो जंगल वाला जगह है वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, तो कहा जा रहा है उन्हीं के बारे में कि कई देशों में विकास परियोजनाओं और आर्थिक हितों के कारण देश के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। कभी कभी देश का विकास करने के लिए आर्थिक हितों के कारण जो देश के लोग हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। अधिकार उनका क्या है कि वो उनका जो जमीन है, जो जंगल है, जो जल है, वो उनके अधिकार में रहे, लेकिन कभी कभी उनको कंपनी के द्वारा हटा दिया जाता है, तो उसी के अधिकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है। इसके बारे में कहा जा रहा है। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को जरूर लिख लेंगे। निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी यह घोषणा मूल या फिर देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आपका UNDRIP है। ठीक है, इसने यह स्पष्ट किया है कि विकास के नाम पर उनकी पहचान, संस्कृति और अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी यह विश्व स्तर पर देश के लोगों को न्याय और सम्मान दिलाने का महत्वपूर्ण आदान प्रदान करती है। कह कि ये सिर्फ क्या है तो घोषणाएं हैं, ये कोई कानून नहीं है। तो उम्मीद करते दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी उस प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।